Hello everyone, welcome to class number 56 of the chapter Digital Logic। आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। सो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का IEEE स्टैंडर्ड क्या है, IEEE स्टैंडर्ड में हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो IEEE स्टैंडर्ड क्या है? IEEE स्टैंडर्ड एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है या फिर एक टेक्निकल फॉर्म है, जिस फॉर्म को हम यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, जो कि एस्टैब्लिश किया गया था या फिर इंट्रोड्यूस किया गया था 1985 में। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के द्वारा। ओके, IEEE इंस्टीट्यूट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था 1985 में एक टेक्निकल स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक स्टैंडर्ड। जिस स्टैंडर्ड या फिर जिस मेथड को हम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटिंग में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो ये जो IEEE स्टैंडर्ड हम क्यों यूज करते हैं, IEEE स्टैंडर्ड में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इतना पता चला। IEEE स्टैंडर्ड क्या है? दिस इज ए मेथड what is provided by the institute. The name of that institute is IEEE. ओके, सो IEEE स्टैंडर्ड हम मेनली यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को प्रॉपर्ली एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉपर वे में। तो IEEE स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली। क्यों? ताकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में जो प्रॉब्लम आती थी वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, और सॉल्व करके कैसे इजीली हम क्या कर सकें, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को यूज करके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के फॉर्म में हम कैसे लेस मेमोरी यूज करके हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें। इसीलिए हमें इजी मेथड, इजी फैसिलिटी, इजी टेक्निक प्रोवाइड करता है IEEE इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया गया स्टैंडर्ड या फिर गाइडलाइन या फिर मेथड, जिस मेथड को हम बोलते हैं IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक स्टैंडर्ड। ओके, सो IEEE स्टैंडर्ड 754 फ्लोटिंग पॉइंट मेथड, ये एक मेथड है, ये एक टेक्निक है जिसको हम मेनली यूज करते हैं जितने भी रियल नंबर्स, फ्रैक्शनल वैल्यू, पॉइंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के फॉर्म में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो जैसे कि इंटेल प्रोसेसर वाला जितने भी पीसी, जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स, जितने भी लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स आते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एप्पल आईफोन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी आते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जितने भी लैपटॉप्स कंप्यूटर्स आते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जितने भी लैपटॉप्स कंप्यूटर्स आते हैं, सारे कंप्यूटर्स, सारे सिस्टम्स मेनली यूज करते हैं IEEE स्टैंडर्ड 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो IEEE स्टैंडर्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को दो अलग-अलग तरीके से मेनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, another one is double precision floating point number। so किस तरह के floating point number representation को हम बोलते हैं single precision floating point number, and किस तरह के floating point number representation को हम बोलते हैं double precision floating point number, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया? अब तक हमने ये डिस्कस किया कि IEEE स्टैंडर्ड क्या है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का। IEEE स्टैंडर्ड एक मतलब टेक्निकल स्टैंडर्ड है, एक टेक्निकल फॉर्म है, एक टेक्निकल मेथड है, जिसको हम मेनली यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को यूज करके इजीली क्या कर सकें, कुछ भी डाटा, कुछ भी नंबर्स अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इजीली रिप्रेजेंट कर सकें। सो IEEE स्टैंडर्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का हमें प्रोवाइड करता है एक मेथड, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को दो अलग-अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल प्रिसिशन एंड डबल प्रिसिशन। ओके, सो ये सिंगल प्रिसिशन क्या है, डबल प्रिसिशन क्या है? सो सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम उस तरह के नंबर्स को बोलते हैं जिस तरह के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम 32 बाइनरी बिट्स को यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, उस तरह के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम बोलते हैं सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ओके, तो सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो या फिर डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, IEEE स्टैंडर्ड में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टोटल 32 बिट को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज साइन,
Okay, this is the total part of a floating point number what we can represent in binary form. So total binary number of a floating point number of a single precision floating point number can be divided into three parts. The first part is sign bit, the second part is exponent, and the third part is mantissa. Okay, so suppose for example I am representing a number. Okay, ओके, सो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे -5 into 10 to the power 3। सो माइनस इज द साइन, तो साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक बिट आउट ऑफ 32 बिट, एंड एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं 32 बिट या फिर सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में 8 बिट, एंड मैंटिसा मींस दिस, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं रिमेनिंग 23 बिट्स। तो सिंगल प्रिसिजन नंबर में हम मेनली जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, मेनली तीन पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं उसका। फर्स्ट पार्ट इज द साइन बिट, सेकंड पार्ट इज द एक्सपोनेंट, एंड द थर्ड पार्ट इज द मैंटिसा और significant. Okay, so we use 1 bit for sign representation, 8 bit for exponent representation, and remaining 23 bits for mantissa or significant representation. Okay, अभी आएंगे डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बारे में। तो सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, बट दोनों के बीच डिफरेंस ये है कि सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते थे 32 बिट मेमोरी स्पेस यूज करके, बट डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे 64 बिट मेमोरी स्पेस रिजर्व करके। वही सेम है, सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम तीन पार्ट में रिप्रेजेंट करते थे। फर्स्ट पार्ट इज द साइन बिट, सेकंड पार्ट इज द एक्सपोनेंट बिट, एंड द थर्ड पार्ट इज द मैंटिसा। ओके, बट 32 बिट या फिर सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में 1 बिट यूज करते थे साइन बिट के लिए, 8 बिट यूज करते थे एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड द रिमेनिंग 23 बिट को हम यूज करते थे मैंटिसा को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट डबल प्रिसिशन में जबकि हम यूज करते थे 64 बिट यूज करते हैं, तो 1 बिट यूज करते हैं साइन बिट के लिए, 11 बिट्स हम यूज करते हैं एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड द रिमेनिंग 52 बिट यूज करते थे या फिर यूज करते हैं मैंटिसा या फिर सिग्निफिकेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगल प्रिसिशन एंड डबल प्रिसिशन के बीच मेन डिफरेंस क्या है, द एलोकेशन ऑफ बिट्स फॉर द एक्सपोनेंट एंड सिग्निफिकेंट। साइन बिट के लिए हम सेम मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं, बट जो हमारा एक्सपोनेंट के लिए है वो बिट जो एलोकेशन है वो अलग होता है। 32 बिट में हम 8 बिट एलोकेट करते हैं, बट 64 बिट में 11 बिट एलोकेट करते हैं, और 32 बिट में सिंगल प्रिसिशन में हम मैंटिसा या फिर सिग्निफिकेंट बिट के लिए 23 बिट रिजर्व करते हैं, बट 64 बिट में हम मैंटिसा या फिर सिग्निफिकेंट बिट के लिए 52 बिट्स रिजर्व करते हैं। ओके, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है सिंगल प्रिसिशन एंड डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते वक्त। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला, सिंगल बिट में साइन बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट रिजर्व करते थे, हम डबल प्रिसिशन में भी 1 बिट रिजर्व करते हैं। ओके, एक्सपोनेंट के लिए हम सिंगल प्रिसिशन में 8 बिट रिजर्व करते थे, बट डबल प्रिसिशन में 11 बिट रिजर्व करते हैं। उसके बाद सिंगल प्रिसिशन में हम फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट के मैंटिसा या फिर सिग्निफिकेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वहां पे 23 बिट्स को यूज करते थे, पर यहाँ पे हम 52 बिट्स यूज करते हैं। बट यही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, तो आज के क्लास में हमने फर्स्ट डिस्कस किया कि IEEE स्टैंडर्ड क्या है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम मेनली यूज करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से लेके लार्ज साइज ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, ताकि हम इजीली उसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर सके। बट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को कंप्यूटर सिस्टम में यूज करना जबकि डिफिकल्ट हो रहा था, तो उसको इजीएस्ट वे में कैसे हम कंप्यूटर में यूज कर सकें, कम मेमोरी स्पेस यूज करके कैसे इजीली कंप्यूटर्स में यूज कर सकें, उसके लिए IEEE ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन ने निकाला एक स्टैंडर्ड, एक गाइडलाइन या फिर एक मेथड, जिस टेक्निकल मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इजीली हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कर सकते हैं। ओके, सो उसी स्टैंडर्ड को, उसी टेक्निक को, उसी मेथड को हम बोलते हैं IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके, सो IEEE स्टैंडर्ड जो हमने प्रोवाइड किया IEEE इंस्टीट्यूशन ने,
तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेनली दो तरीके से। एक तरीका है सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, अनदर टेक्निक इज और अनदर टाइप इज डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को 32 बिट बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और डबल प्रिसिशन में हम क्या करते हैं, हमारे नंबर को 64 बिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में जबकि हम 32 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, सो उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, चाहे वो सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिप्रेजेंट करें या फिर डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिप्रेजेंट करें। हमारे बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जो हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम मेनली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द साइन of our floating point number. The second part is used to represent the exponent of our floating point number, and the third part is used to represent the mantissa or the significant of our floating point number. So single precision floating point number reserve 1 bit for sign, 8 bit for exponent, and the remaining 23 bits for the mantissa or significant. Similarly, double precision floating point number represent 1 bit for sign, 11 bits for exponent, and the remaining 52 bits for mantissa. This is the only difference between single precision and double precision. Okay, so another important point of floating point arithmetic or floating point representation is यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेता हूँ, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर हम लेते हैं -5 पॉइंट, ओके, कुछ भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक लेते हैं, फॉर एग्जांपल -5 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, सो यहाँ पे जो माइनस साइन है, इस साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमने यूज किया साइन बिट, मैंटिसा को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमने यूज किया मैंटिसा के लिए बिट्स, एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया एक्सपोनेंट के लिए 11 बिट्स। बट यहाँ पे एक्सपोनेंट में अगर कोई साइन बिट आता है तो साइन बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ भी एक्स्ट्रा बिट यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट में चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, उनको पॉजिटिव फॉर्म में या फिर नॉन नेगेटिव वैल्यू के फॉर्म में एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि हम कोई भी साइंड वैल्यू, कोई भी साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन फॉर्म यूज करते हैं, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। सिमिलरली अगर हम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक्सपोनेंट को चाहे वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो, नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, उसको पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक फॉर्मेट, 2s कॉम्प्लीमेंट की तरह एक फॉर्मेट यूज करते हैं जिस फॉर्मेट का नाम है बायस्ड फॉर्मेट। ओके, क्या है उस फॉर्मेट का नाम? बायस्ड एक्सपोनेंट फॉर्मेट। ओके, तो बायस्ड एक्सपोनेंट फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट या फिर जिस टेक्निक को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट में अगर कोई पॉजिटिव एक्सपोनेंट वैल्यू हो या फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यू हो, उसको हम क्या करते हैं, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि इजीली हम क्या कर सकें, उसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, वही लिखा है इन फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम में हम यूज करते हैं एक बायस्ड एक्सपोनेंट मेथड, जिस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सपोनेंट वैल्यू है, एक्सपोनेंट वैल्यू के साथ हम ऐड करते हैं कुछ कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को हम बायस वैल्यू बोलते हैं। ओके, और उस कांस्टेंट को ऐड हम क्यों यूज करते हैं, उस कांस्टेंट को हम उसके साथ ऐड करते हैं ताकि हमारा जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव वैल्यू हो या फिर पॉजिटिव वैल्यू हो, ताकि इजीली उसको हम क्या कर सकें, बाइनरी वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, सो हम ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे हमने पढ़ा ये कि बायस्ड कंपोनेंट फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, सपोज एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या था, -3, तो इस एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू या फिर एक बायस्ड वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो एक्सपोनेंट का वैल्यू हो वो एक नॉन नेगेटिव वैल्यू हो। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, या फिर ये बायस्ड वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? बायस्ड वैल्यू फाइंड करेंगे हम कैसे? To calculate the bias for an arbitrary sized floating point number, एक floating point number के लिए bias value हम कैसे फाइंड करेंगे? इस फॉर्मूला को यूज करके।
ओके, ये फॉर्मूला में जो k है, ये k क्या है? द नंबर ऑफ बिट्स इन द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लिए हम कितना नंबर ऑफ बिट रिजर्व करते हैं, उसको बेस करके हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वो बाइस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीके से, सिंगल प्रिसिशन, डबल प्रिसिशन। सिंगल प्रिसिशन जो कि 32 बिट का है, उसमें से 8 बिट हम यूज करते हैं एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो 8 मींस 2 टू द पावर 8 minus 1 minus 1, 2 to the power 8 minus 1 means 2 to the power 7 minus 1, 2 to the power 7 means 128 minus 1 equals to 127. This is the Bayes value for 32 bit और single precision floating point number। और इसी Bayes value को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सारे एक्सपोनेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म से हम इजीली एक्सपोनेंट को बाइनरी वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे पावर क्या था, -3, तो -3 प्लस 127 अगर करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 124। तो इसको अब हम क्या करेंगे, बाइनरी वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और बाइनरी वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद उसी बाइनरी वैल्यू को हम 8 बिट के हिसाब से हमारे एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो पता चला कि ये बाइस्ड एक्सपोनेंट फॉर्मेट क्या है। बाइस्ड एक्सपोनेंट फॉर्मेट हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करते वक्त क्यों यूज करते हैं। तो ये हमें पता चला कि कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को अगर हम बाइनरी वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एक्सपोनेंट वाले पार्ट में पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है। तो चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू हो, उसको एक नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट को हम बोलते हैं बाइस्ड एक्सपोनेंट फॉर्मेट। बाइस्ड एक्सपोनेंट फॉर्मेट में हम यूज करते हैं एक बाइस्ड वैल्यू या फिर कांस्टेंट वैल्यू। उस कांस्टेंट वैल्यू के साथ हम ऐड करते हैं एक्सपोनेंट वैल्यू को। एक्सपोनेंट वैल्यू को ऐड करने के बाद हमें मिलता है एक नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यू, और उसी एक्सपोनेंट वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में, और बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी वैल्यू के फॉर्म में। ओके, तो अगर हम एक फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं किस फॉर्म में, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल के फॉर्म में इंटरप्रेट करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें जो नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यू मिला है, उस नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किससे, बाइस वैल्यू से। बाइस वैल्यू हमें क्या मिला है, 127। बाइस वैल्यू से उसको सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो हमें ओरिजिनल या फिर एक्चुअल एक्सपोनेंट जो हमारा है, एक्चुअल एक्सपोनेंट हमें मिल जाएगा। तो जैसे कि मेरा एक्चुअल एक्सपोनेंट था -3, उसको मैंने ऐड किया बाइस वैल्यू 127 के साथ सिंगल प्रिसिशन में। सिंगल प्रिसिशन के लिए हमारा जो बाइस वैल्यू क्या है, 127 कैसे है वो हमने निकाला फॉर्मूला यूज करके। तो यहाँ पे हमें मिला 124। दिस इज द नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यू। तो नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, और यहाँ पे हमारे पास बाइस वैल्यू भी अवेलेबल है। तो बाइस वैल्यू से हम क्या करेंगे, बाइस वैल्यू से माइनस करेंगे नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यू को। तो अगर माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिला, -3। जो -3 है वो क्या है, एक्चुअल एक्सपोनेंट है। तो अगर हमें एक्चुअल एक्सपोनेंट फाइंड करना है तो एक्चुअल एक्सपोनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट जो हमने फाइंड किया था उससे अगर हम बाइस वैल्यू को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमें एक्चुअल एक्सपोनेंट। ओके, सो सिंगल प्रिसिशन में जबकि हमारा 32 बिट है टोटल, और 32 बिट से जबकि हम 8 बिट को यूज करते हैं एक्सपोनेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, बाइस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 टू द पावर k minus 1 minus 1। 2 to the power k minus 1 means 8 minus 1 minus 1. 8 minus 1 means 2 to the power 7 minus 1 equals to 128 minus 1 equals to 127. So Bayes value is 127. What is the Bayes value? For single precision floating point number 127. So अगर कोई भी एक्सपोनेंट है, उस एक्सपोनेंट को अगर हम बाइस्ड एक्सपोनेंट फॉर्मेट यूज करके नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, 127 के साथ ऐड करना पड़ेगा। ओके, और फिर अगर उसको इंटरप्रेट करके ओरिजिनल एक्सपोनेंट वैल्यू अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बाइस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके उसको ओरिजिनल एक्सपोनेंट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो किस रेंज के अंदर हो सकता है, -126 से लेके +127 के अंदर ही उसका एक्सपोनेंट का रेंज वैल्यू हो सकता है। बट अगर इसी रेंज के एक्सपोनेंट वैल्यू को अगर हम
रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बाइस्ड एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से लेके 254 के अंदर, मतलब 0 से लेके 255 के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। बट 0 एंड 255 इस दो जो हमारा वैल्यू है, ये दो रेंज को हम मेनली यूज करते हैं कोई स्पेशल मीनिंग के लिए, और बाकी जो 1 से लेके 254 तक जो वैल्यू रहा, उस वैल्यू को हम यूज करते हैं कि क्या करने के लिए, हमारे एक्सपोनेंट्स को नन नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि इजीली हम इसको बाइनरी फॉर्म में क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, बट अगर एक डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो टोटल 64 बिट है। 64 बिट से 11 बिट्स को हम यूज करते हैं, क्यों? 11 बिट्स को हम मेनली यूज करते हैं हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो 11 बिट्स जबकि हम यूज करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वहां पे हमारा जो बायस वैल्यू क्या हो सकता है, टू द पावर k माइनस 1 माइनस 1, टू द पावर k का वैल्यू क्या है 11, 11 माइनस 1 10 माइनस 1, टू द पावर 10 मींस 1024 माइनस 1 इक्वल्स टू 1023। सो द बायस वैल्यू for a double precision floating point number is 1023. Okay, so जबकि हमारा बीट क्या है 11 बीट्स है एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो रेंज क्या है, रेंज है यहाँ पे हमें मिला 1023, तो रेंज क्या है -1022 से +1023 तक। बट यहाँ पे पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर्स दोनों आ सकते हैं, बट हमें अगर बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं बाइस्ड एक्सपोनेंट फॉर्मेट को। सो बाइस्ड एक्सपोनेंट फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, 0 से लेके 2047 तक क्या कर सकते हैं, जितने भी एक्सपोनेंट हैं डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। बट 0 एंड 2047 जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग रेंज है, उसको मेनली यूज करते हैं कुछ स्पेशल मीनिंग के लिए, और उसके अंदर बाकी जो वैल्यूज हैं 1 से लेके 2046 तक, उसको हम यूज करते हैं एक्सपोनेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो पता चला कि आज हमने डिस्कस किया IEEE स्टैंडर्ड क्या है, IEEE स्टैंडर्ड यूज करके हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। उसके बाद IEEE स्टैंडर्ड यूज करके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम दो तरीके से मेनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल प्रिसिशन, डबल प्रिसिशन। सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हमारा बाइनरी वैल्यू कितना बिट का होता है 32 बिट, डबल प्रिसिशन में साइज कितना बिट का होता है 64 बिट। चाहे वो सिंगल प्रिसिशन हो, डबल प्रिसिशन हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके। फर्स्ट पार्ट is the sign, second part is the exponent, third part is the mantissa और significant। उसके बाद हमने पढ़ा कि बाइस्ड एक्सपोनेंट फॉर्मेट क्या होता है, बाइस्ड एक्सपोनेंट फॉर्मेट हम क्यों यूज करते हैं एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते वक्त। सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट करते वक्त बाइस वैल्यू हमारा क्या है 127, डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट करते वक्त बाइस वैल्यू हमारा क्या है 1023। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।